वैसे तो रक्षाबंधन पर महिलाएं अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती हैं। राखी के पवित्र बंधन के साथ ही भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन लेता है। मगर वाराणसी की शबा खान ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें खुद की रक्षा करने का प्रशिक्षण दे रही हैं। इस संबंध में शबा खान ने बताया कि पिछले कई साल से वो इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन नामक संस्था के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं, ताकि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर न होना पड़े। नमस्कार दोस्तों, न्यूज बकेट में आपका स्वागत है। मैं विकास एक बार फिर से आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल लेकर के हाजिर हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रक्षाबंधन के अवसर पर जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के हाथों पर कलाई में राखी बांधती हैं ताकि भाई उनकी सुरक्षा कर सके। या यूँ कहें कि वाराणसी की एक समाज सेविका हैं शबा खान, जो आज हमारे साथ हैं। उन्होंने इस वाक्य को बदल दिया है। अब इस प्रकार से वो अपने एक इंस्टीट्यूशन को चलाती हैं और उनकी एक सोसाइटी भी है और वो बच्चियों को ट्रेनिंग खास करके दे रही है ताकि बच्चे अपनी सुरक्षा खुद कर सके और भाइयों की ज़रूरत उन्हें ना पड़े। आइए मिलते हैं शबा खान से। मैम, सबसे पहले तो न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आप कुछ बताएं अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में। जी, मैं शबा खान, इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन डायरेक्टर, जो मैं फैजाबाद में चला रही हूँ। ये क्षेत्र बेटियों के नाकाबिले रहने का था। यहाँ पर छिड़कानी, जुआ, शराब, नुक्कड़ गली पीकर बच्चियों को छिड़कानी करना, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और रूरल और अस्लम एरिया होने की वजह से इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती थी एजुकेशन वगैरह पर बच्चियों के। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करी एजुकेशन, जुआ शराब ख़त्म करने। फिर बेटियों के लिए मैंने एक अवेयरनेस क्लास चलाई, सेल्फ डिपेंड। निर्भया केस जब हुआ था, उसको देखते हुए मेरे माइंड में आया हाउ वी कैन सेव गर्ल्स। मैं बेटियों को कैसे सेव कर सकती हूँ, क्योंकि पुलिस बाद में आएगी, लोग बाद में आएंगे, पहले बेटी ही अपनी खुद की फ़ाइट करती है। क्योंकि हम बेटियों को कुछ ऐसा कराया जाए जो बेटियां सेल्फ डिपेंड होकर, जब एक लेडी बेटे को जन्म दे सकती है, 9 महीने पेट में रख सकती है, जन्म दे सकती है, उंगली पकड़ कर चला सकती है, तो वही बेटी आखिर क्यों डरती है समाज में चलने से। बहुत बड़ा एक मोटो था। वो उसी मर्द से डरती है जो उसको उंगली पकड़ कर चलाना सिखाती है, जो 9 महीने कोख में रखती है। तो एक बेटी का नाम एक दुर्गा भी है, देवी के साथ। तो मुझे लगा क्यों ना हम इनके अंदर की जो डर निकाल कर इनका दुर्गा, उनका रूप दिखाया जाए और इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। उसको देखते मेरे माइंड में आया कि मैं इनको क्यों ना सेल्फ डिपेंड करूं। और इसके लिए सबसे बड़ा एक हथियार जो हमारा था वो टैक्वांडो था। और टैक्वांडो के लिए मैंने बेस्ट ट्रेनर रखा। अब बहुत मेहनत करी, अवेयरनेस क्लास मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, घर घर जाकर अवेयरनेस क्लास चलाई और बेटियां एक्टिव होने लगी। अब वो जो मन चले थे, जो नुक्कड़ चौराहे वाले, उनको डर लगने लगा कि अब बेटियां एक्टिव हो गई हैं, अब वो सर झुका कर जाने वाली नहीं है और देखकर उनकी आँख को निकालने वालों में से हो गई हैं। तो वो धीरे धीरे मन चलो की हिम्मतें टूटने लगी, क्योंकि बेटियां जब देवियों का रूप लेने लगी तो उनकी ऑटोमेटिक उनकी ताकत बढ़ने लगी सेल्फ डिफेंस से। आज बेटियां जो घर में डर कर बैठती नहीं हैं, वो निडर होकर वो घर भी जाने लगी हैं, स्कूल भी जाती हैं, घर भी जाती हैं, देर भी आती हैं। उनको लगता है कि मेरे कोई आँख दिखाएगा तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। अब घर वालों को भी इस तरह का एक सुकून, इत्मीनान है एक तरह सा कि मेरी बेटी जाएगी तो उसको डर नहीं, मेरी बेटी आत्मनिर्भर है और थोड़ा देर सवेर आएगी, स्कूल जाएगी तो हमको डरने की जैसी कोई बात नहीं है। वो भी बहुत रिलैक्स है और वो आगे पढ़ाने के लिए हमारी बातों को फॉलो भी कर रहे, मान भी रहे हैं। और उनके साथ जिनकी माएँ हैं जो मार पीट खाती थी, शराब जुआ कर उनके पति मारते थे, और उनको भी हमें एक्टिव कर रही महिलाओं को। महिलाएं जब घर जाती हैं तो कहने लगी कि मैं बहुत एक्टिव हो चुकी हूँ, मैं इनकी वजह से, मुझे मारो तो मैं इसका विरोध करूँगी, मैं मारपीट नहीं सहूँगी। और वो अपनी बेटियों को भी अधिकार दिला रही है, अपने राइट को जान रही है। और यहाँ पर 90% जुआ शराब छिड़कानी खत्म हो चुकी है, जो चैलेंजिंग। उन्होंने बताया कि शहर की चकाचौंध से दूर चंदौली वाराणसी सीमा से सटे सूजाबाद इलाके को उन्होंने चुना और वहां लड़कियों के साथ लड़कों को भी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देती हैं। अच्छा, ये बताएं मैम कि ये जो प्रेरणा मिली बच्चियों को आगे करने की, तो कहाँ से मिली और कोई रीज़न रहा होगा इसके पीछे? जी, आपने बहुत खास बात कही है, बिल्कुल मैटर रहा है। क्योंकि हमारे भारत में जहाँ एक तरफ बेटियों को आज़ाद कहा जाता है, बेटी से बेटियों को कंधा मिलाकर चलने को कहा जाता है, आज़ाद नारियों को हर तरह का अधिकार देने की बात होती है, लेकिन वही देखा जाए कि बेटी डर डर कर जीती है। जब बाहर निकलती है तो वो एक खौफ की ज़िंदगी जीती है। लगता है कहीं मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए, माँ बाप सोचते कहीं मेरे बेटी के साथ ऐसी ना हो जाए, वही बेटी खौफ में रहती है। वही बेटी आज कई सारे आपने देखा स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, भी स्कूल कॉलेज में भी बेटियां सेफ नहीं हैं और रास्ते में भी सेफ नहीं है, कहीं भी बेटी जाती हैं, चाहे वो घर हो, कहीं भी सेफ नहीं है। तो मुझे लगा कि
मैंने जब आपको ये देखा निर्भया केस, तो निर्भया केस में देखी तो एक निर्भया केस बहुत बड़ा एक केस था, घटना थी जो पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड में कई सारे देशों ने इसका अगेंस्ट खड़े हुए और बहुत बड़ी घटना थी, बहुत ज़्यादा लोगों को हिला दी थी। तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई कि मैं अब बेटियों के लिए ऐसे मैं क्या करूं कि बेटियां मैं सेव करूं। तो मेरे छोटे भाई टैekwondo वो सीख रहे थे, क्योंकि पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि चीज़ें क्या होती हैं। तो उनको देखने से मुझे लगा जब एक लड़के होकर इस चीज़ों को लेकर बचाव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्यों ना ये प्रेरणा मैं अगर बेटियों के अंदर डालूंगी तो बेटियां खुद को बचाव कर सकेंगी। और अपने देश से मेरा मेन एजेंडा है सिर्फ इन बेटियों को सिखाने का नहीं है, मेरा एजेंडा है पूरे भारत से रेप बलात्कार को ख़त्म करना। क्योंकि कभी भी सीता के ज़माने से चला आ रहा है, अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी थी। कभी भी पुरुष समाज आज तक बेटियों को फ्री आज़ादी नहीं दिया है, कभी ना दे सकेगा मुझे लगता है। और इसके लिए बेटियों को खुद खड़ा होना पड़ेगा। और निर्भया केस को देखते हुए मैंने इस मिशन को बढ़ाया। मेरा मिशन भी है निर्भया महामिशन जो मेरा चल रहा है। निर्भया महामिशन के तहत मैं घर घर स्कूल के कोने से हर बेटियों को आत्मनिर्भर बना रही हूँ, ताकि घर घर बेटी एक आर्मी बनेगी, एक मिलिट्री बनेगी, एक फाइटर बनेगी, तो मंचुलियों की हिम्मतें ऑटोमेटिक टूट जाएगी। और ये मिशन मेरा कलकत्ता में भी चल रहा है और बरेली में भी चल रहा है, आपके गाजियाबाद में भी चल रहा है, कई जगह चल रहा है। मेरा मिशन सिर्फ यहाँ पे काम करने का नहीं, देश से रेप बलात्कार को खत्म करने का। ये तभी खत्म होगा जब बेटियाँ झांसी की रानी बनेंगी, दुर्गा बनेंगी, अपने अस्तित्व को पहचानेंगी, अपने अधिकार को जानेंगी। और वो एक औरत न सही समझकर एक दुर्गा समझ के खुद को जब जानेंगी तो ये चीज़ों को खुद तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि पुलिस बाद में आएगी, पॉलिटिशियन आकर उस चीज़ को दबाव कर देंगे। और रही बात, हमारे समाज में बहुत बड़ी बात कही जाती है कि हमेशा औरतों पे उंगली उठाई जाती है कि बेटियों के कपड़े बहुत खराब हैं। कुछ ऐसे घटिया मानसिकताओं के लोग हैं जो तुरंत कपड़े पर मानसिकताओं उठाते हैं कि बेटियां अश्लीलता कपड़े पहनती हैं, उनके साथ घटनाएं होती है। तो विदेशों में भी तो बहुत ऐसे पहनते के साथ घटना नहीं होती। ये सोच पे डिपेंड करता है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, मगर उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और इस इलाके में काम करना शुरू किया। आज पूरे सूजाबाद इलाके में शबा खान को सभी जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान खान है। मैं इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट हूँ। इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन में टीचर हूँ और अपने बच्चों लोग को, स्टूडेंट्स लोग को आत्मरक्षा सिखाता हूँ ताकि वो अपना हक जान सकें, घर से निकल सकें। क्योंकि भाई बहन माँ बाप हर जगह तो रहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं उनको अकेले पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, हॉस्टल या कहीं अपना डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, क्या वहाँ अपने आप को ही खुद आत्मरक्षा सीख सकेंगी और बच सकेंगी और ये एक दूसरे से शेयर करके सिखा भी सकेंगी। लड़कियां आजकल नाम कर देश का रोशन कर रही हैं, ओलंपिक्स में भी काफ़ी मेडल आए। क्या लगता है यहाँ किस प्रकार से तैयारी है, क्या इनका भी भेजने का इरादा है आप लोगों को? जी हाँ, अभी तक बच्चे हमारे जो इंटरनेशनल खेल चुकी हैं और मेरा प्रयास है कि इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करें, अच्छे से प्लेटफॉर्म पे इन लोग का डट लगा रहे कि ओलंपिक एक ना एक दिन हम खेलेंगे और 4 साल की इन लोग की मेहनत एक दिन ओलंपिक में आएगी। सर मेरा नाम निमत जहाँ है। हिम्मत क्या सीखती हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ टाइकोंडो सीखते हैं। सर यहाँ सिखाते हैं और अच्छे से सिखाते हैं जो हम लोग सीखते हैं। रक्षाबंधन पर भाई जो है बहनों की रक्षा करता है, आपको क्या लगता है क्या करती हैं आप? देखिए सर, यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली अगर हम लोग घर पे रहते हैं तो भाई हमारी रक्षा करते हैं और रक्षाबंधन पे ज़्यादातर बहनें भाई को ही राखी बांधती हैं। लेकिन अगर यहाँ के नियत से देखा जाए तो यहाँ पे हमारी रक्षा मैम करती हैं, क्योंकि यहाँ मैम हमको सिखाती हैं, वो सिखाती हैं जो भाई भी हमको नहीं सिखा पाते। भाई क्या है कि केवल अगर बाहर कुछ होता है तो हमको वो बचा सकते हैं या रोक सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैम है वो भाई से भी बढ़कर सिखाती है। खुद की आत्मरक्षा करने की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर हमारे साथ अगर भाई ना हो तो हम खुद भी अपने रक्षा कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और मुझे मैम से थैंक यू करना है कि मैम जो है भाई से भी बढ़कर काम करती हैं। जो भाई नहीं करते हैं वो भी मैम हम लोग को करके दिखाती है, जिससे हम लोग खुद आत्मरक्षा बन सकते हैं और खुद की रक्षा कर सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। मैं अपने मैम को प्रणाम करना चाहती हूँ कि मैम मुझे अपने घर से आज़ादी दिलाई है कि हमारे मम्मी पापा निकलने नहीं देते थे बाहर। मैम हम लोग के घर गई थी तो मैम बोली हैं कि बेटियों को घर में नहीं रखा जाता है, बेटियों को भी कुछ करने का हक होता है। इस वजह से मैम हम लोग को कहकर मम्मी पापा से बोलकर यहाँ तक लाई हैं और सिखाने के लिए सर से बोली हैं। आपने मैम को राखी क्यों बांधी? मैम को इसलिए राखी बांधे हैं कि मैम एक भाई जैसे हम लोग को सुरक्षा करती हैं, इस वजह से राखी बांधे मैम को। हम लोग टाइकोंडो इसलिए सीखते हैं
कि हम लोग अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं और बाहरी बच्चों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। और भाई बहन तो एक ही जैसे होते हैं। भाई अगर किसी को भी छेड़खानी करते हैं तो उसका छेड़खानी ना करें, और बहन भाई एक साथ ही रहते हैं तो हम अपने भाई बहन को सुरक्षा कर सकते हैं। सबा खान ने न्यूज़ बकेट से हुई स्पेशल बातचीत में बताया कि निर्भया केस के बाद से ही उन्होंने इसके बारे में सोचा और अब लड़कियों को स्वयं आत्मनिर्भर एवं जागरूक करने का काम कर रही हैं। आपने स्लम एरिया को चुना है, स्लम एरिया की बच्चियों को आप ट्रेन कर रही हैं, क्या लगता है इसका कितना फायदा होगा और स्लम एरिया ही क्यों? देखिए, स्लम एरिया इसलिए क्योंकि सिटीज़ में तो डेवलपमेंट होता है, लोग अवेयरनेस थोड़ी होती है। स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन होता है, एजुकेशन नहीं है, उनको एजुकेशन से लेना देना नहीं होता, उनको बेटियों को पढ़ाना नहीं है, कम उम्र में उनकी शादियाँ करा देना होता है। तो मैं ये चाहती हूँ बेटियाँ अपने अधिकार को जानें, समझें, शिक्षित हों, और वो जो नाबालिग में बच्चियों में जो शादी करा दी जाती है तो वो बेटियां जब अपने अधिकार को जानेंगी उसका विरोध कर सकेंगी। और बेटियां भी जो बड़ी हाई क्लास सिटीज़ में जो लोग पाते हैं वो हमारे गांव की बेटियां भी वो चीज़ को हक रखती हैं, राइट रखती हैं पाने का। तो मैं स्लम एरिया में रहकर जो हाई टेक सिटी की जो चीज़ें मैं ये यहाँ से प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि सिटी और स्लम एरिया के बच्चे वंचित न रह जाएँ गरीबी से। तो दोस्तों, न्यूज़ बकेट की टीम जो है सबा खान के इस सराहनीय कदम की सराहना करता है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी प्रकार से तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।